अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन आपको खुशामदीद करते हैं डार एजुकेशन के वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि हमने किस तरीके से अरेज को क्लियर करना है और अरे हमें ज़रूरत क्यों है और अरे का मकसद क्या है, अरे से हम क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके। लेकिन बहरहाल सबसे करने से पहले आप एक न्यू प्रोजेक्ट बना लीजिए। फाइल में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। आप इसका नाम अरेज इन जावा। यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी भी आपने फ़ाइल का नाम देते हुए स्पेस नहीं लेनी है। हमेशा फ़ाइल का नाम देते हुए आपने या वेरिएबल का नाम देते हुए आपने इसको इकट्ठा रखना है। अगर आपने ये नहीं चीज़ समझी तो आप पिछले ट्यूटोरियल्स में जाएं जहाँ पे आपको वेरिएबल बताते हुए ये चीज़ें बताई गई हैं कि वेरिएबल का नाम रखने हुए वही वेरिएबल के नाम के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही नाम्स आपने फ़ाइल के अंदर भी करने हैं। और ये जावा के अंदर हमेशा फर्स्ट लेटर जब रखा जाता है वो स्मॉल में रखा जाता है, और उसके बाद जब नेक्स्ट कोई ऐसा वर्ड आप कर रहे हैं तो वो उसका पहला लेटर हम कैपिटल में रखते हैं। जैसे अरेज इन जावा है तो अरेज स्मॉल में था, इन का आई बड़ा था और जावा का जे बड़ा था। अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो आप नेक्स्ट किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके आप उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और कोडिंग को समझ सकते हैं। ये ए बी सी के नेमिंग से आपको बढ़ना है और आपने एक तरीक़ेकार से फॉलो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनको मीट करना है। अब अरे क्या है? अरे इज़ अ कलेक्शन, मतलब एक, अगर हम वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी एलोकेशन देता है जिसमें सिर्फ एक आपके लिए, अगर इंटीजर है तो वो 2 बाइट्स डिक्लेयर कर देता है। हम अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसी तरीके से 2 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब है कि मैंने इंटीजर एक लिया है नंबर 1 इज़ इक्वल टू 23। इट मीन्स के मेमोरी के अंदर ये एक 2 बाइट्स की या 4 बाइट्स की, डिपेंड करता है कि ये जावा के अंदर तो 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स की एक मेमोरी रिजर्व कर देगा और उसके अंदर इसकी वैल्यू क्या रख देगा, 23 रखेगा। लेकिन ये बिल्कुल एक ग्लास की तरह है, जिस तरह एक ग्लास में आप एक वक्त में एक ही चीज़ रख सकते हैं, यानी एक ग्लास ऑफ वाटर। अब उसमें दूध नहीं डाल सकते आप, वो मिक्स हो जाएगा। 2 वैल्यूज़ एक कंटेनर में नहीं आ सकती हैं। एक चेयर पे सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है। लेकिन अगर आप अरे को समझना चाहते हैं तो अरे, और अरे की एग्जांपल आप एक सोफ़े की ले सकते हैं। सोफ़े पे आप 4-5 लोग इकट्ठे बिठा सकते हैं, जबकि चेयर पे आप सिर्फ एक आदमी बिठा सकते हैं। बेंच के ऊपर हम ज़्यादा लोगों को बिठा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को ही तस्वर करना है कि बेंच बेसिकली एक है लेकिन उस पर बैठने के लिए तादाद ज़्यादा है और जगह उतनी ही गिरेगी जितनी एक इंसान को बैठने के लिए चाहिए चेयर के ऊपर। इसी तरह हम जब अरे बनाते हैं तो अरे बनाने के लिए हमें सिर्फ ये करना है कि आपने इंटीजर है, मार्क्स की एक अरे बना रहे हैं, मार्क्स लिखेंगे, साथ में आप इसको डबल बड़ी ब्रैकेट्स लेनी है, ब्रैकेट्स बड़ी और ब्रैकेट्स बड़ी। इसके बाद आपने इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स में लेके आप उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। ये 45, 56, ये 23, ये 78। याद रखना है कि जिस टाइप से आपने, जैसे इंटीजर की टाइप से आपने बनाई है तो ये सारे के सारे जो आपने एलिमेंट्स डाले हैं वो सारे सारे इंटीजर होंगे, इसमें कोई डबल नहीं आ सकता। अगर आप इसमें डबल करने की कोशिश करेंगे, आप इसे 12.5 करेंगे, ये आपको फ़ौरन मैसेज दे देगा कि ये एक एरर है। वो क्यों, एरर क्या है उसको पढ़ना सीखें। वो कहता है इनकम्पैटिबल टाइप्स, यानी 2 बिल्कुल डिफरेंट कंपैटिबल टाइप्स, जो टाइप से आपस में टकरा रही हैं। आपने इंटीजर डिक्लेयर की थी, बीच में आपने इशारिये वाली वैल्यूज़ डाल दी हैं। अगर आप इसी तरीके से 12 को ख़त्म करके आप कहते हैं जी नहीं जी मैं तो यहाँ पे ए डालना चाहता हूँ, वंस अगेन इट्स एन एरर, क्योंकि ये कंपैटिबल टाइप्स नहीं हैं। ह्यूमंस का मुराद ह्यूमंस ही लेंगे। अगर आप इसमें जानवर और ह्यूमंस को इकट्ठा करेंगे तो ये नहीं हो सकता। हाँ, लिविंग कैटेगरी में तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन इंसान और जानवर दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से हमारी सब की भी एक कैटेगरीज बनी हुई, ये एक अरे है, ठीक है। और यही अरे हमने बनाई थी। अब इसका मकसद क्या था कि हमारे पास एक मेमोरी एलोकेशन। अब अरे के अंदर जो दूसरा पॉइंट याद रखने वाला है वो इसकी इंडेक्सिंग होता है। हमेशा याद रखें कि ये जो पहला 12 का एलिमेंट है इसका इंडेक्स 0 है। हमेशा अरे किससे स्टार्ट होगी, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे यही 4 करने थे, 5 वेरिएबल जो थे, तो मुझे 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और फिर उन नंबर 5 को मैंने जमा करना था, या सम करना था, या डिस्प्ले करना था, या वट एवर करना था, रिकॉर्ड सेव करना था, उसको रिट्राइव करना था। मसला ये था कि मैं, अगर तो ये 5 की तादाद है, अगर ये 5 लाख हो
तो मैं कितने वेरिएबल डिक्लेयर करूँ? 5 लाख में वेरिएबल डिक्लेयर करता रहूँ? पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। फिर इसी तरीके से फिर उनके नाम कितने होंगे, उनको नामों को सोचना, उनको करना, फिर वेरिएबल्स बनाते जाना। ये 5 लाख हैं। अगर आपने एक डाटाबेस बनाया जिसमें लाखों एंट्रीज होनी है, करोड़ों एंट्रीज होनी है, आप उसमें वैसे कैसे मैनेज करेंगे? तो वहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? अरे का। हमने स्ट्रक्चर को समझना है कि अरे के अंदर मेमोरीज जो हैं वो आपस में इकट्ठी होंगी, कंजेक्टिव होंगी और कंटीजियस होंगी। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये नहीं है कि ये एक वेरिएबल अलग पड़ा, एक वेरिएबल अलग पड़ा, एक वेरिएबल पड़ा। मतलब ये कि सारे इकट्ठे ही होंगे, उनका एक नाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, अब हम किसके बराबर करना चाह रहे हैं? मेरे पास मार्क्स है डॉट लेंथ। अब देखेंगे ये अपने आप आ गया। अगर आप उसको आप ऐसे डिटेल में काम करें जैसे कि नेट बीन्स हैं जहाँ पे आपको वो खुद ब खुद ही इसकी चीज़ें ऑफर कर रहा है, तो डोंट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट। अपने हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप उसी को एंटर मार दिया करें, ऐसे करके वो आपको खुद ब खुद लेगा। ये लेंथ का मतलब ये है कि अब आपकी अरे जितनी है उसका साइज़ हमें नहीं पता, या तो आप खुद गिने कि 1 2 3 4 5 6 7 और उसको दे दें, या आप ये कंप्यूटर पे छोड़ दें कि जैसे जैसे अरे बढ़ती जाए लूप उसके हिसाब से बढ़ता जाए। अगर आपने यहाँ पे 5 दे दिया और आपकी वैल्यूज़ 50 तक आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी को तजर्बा कर लेते हैं, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, आई इज़ लेस देन 3, चलो 3 कर लेते हैं, और आई प्लस प्लस, मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। अभी पिछले ट्यूटोरियल्स में आपने देख चुके होंगे कि प्रिंट हम आप किस लिए करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। मैं देखता हूँ, अगर आपने एक लाइन देनी हो तो हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लूप के अंदर, तो उसको लूप ब्रैकेट्स में देने की ज़रूरत नहीं होती। और परसेंटेज डी किस लिए होता है? ताकि हम उसको डिस्प्ले करवा सकें इंटीजर वैल्यू को। और आगे हम क्या देंगे? मार्क्स, और इसके एरे के अंदर हमने दे देना है, और ये सेम। अब इसको रन कर दीजिए, आप देखेंगे कि ये 4 तक वैल्यूज़ लेगा, यानी 12 45 56 23, लेकिन ये लेस देन 3 है, सॉरी। हाँ, तो ये देखेंगे 12 45 और 56, इसने 23 और 78 की वैल्यूज़ आपको शो नहीं कराई। अब फॉर एग्जांपल आपकी रे बढ़ जाती है, यहाँ 78 में आपने ये और वैल्यूज़ कर ली। अब आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट लाइन पे करने के लिए क्या है? बैकस्लैश एन है। अब देखेंगे कि हमारी अरे के अंदर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, लेकिन डिस्प्ले जो हमारे पास आ रही हैं वो 12 45 और 56 आ रही। अब हमें क्या पता चल रहा है कि लूप हमने फिक्स कर दिया है। और अगर हम ये काम कंप्यूटर पे छोड़ दें और उसे कहें कि वो खुद इसको डॉट इसकी लेंथ को मैयर करे, तो वो पहले इसकी लेंथ को पढ़ेगा कि इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट्स हैं, और वो सबको जो है उसके मुताबिक उतनी दफ़ा लूप चलाएगा, और आप देखेंगे कि ये सारा कुछ अपने आप है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ बढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखेंगे आप, अब मुझे नहीं पता, मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई कि मैं उसको लूप को बताऊं कि तुम कितनी देर चलोगे, क्योंकि लूप डॉट लेंथ की वजह से वो खुद ब खुद इतना समझदार हो गया कि उसको पढ़ता है और उसके मुताबिक वो इसको एक्ट करता है। ठीक, अब रह गया सम का फंक्शन। अगर मैं इन सबको सम करना चाहता हूँ तो मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ। ठीक, और वो काम क्या है? मैं इसका एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर सम का, उसको मैं इनिशियलाइज़ कर दूंगा। अगर मैं इनिशियलाइजेशन नहीं करूँगा तो वो मुझे इसका एरर दे देगा। अब यहाँ पे एक लाइन से बढ़ के है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूंगा, और इसके बाद भी एक ब्रैकेट लगा दूंगा। और क्योंकि अगर मैं मल्टीपल काम कर रहा हूँ तो फिर मुझे ब्रैकेट्स ज़्यादा चाहिए। अब सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने इसको जमा करवाना है। सम का मेरे पास वेरिएबल पड़ा हुआ है, इज़ इक्वल टू सम प्लस मार्क्स, और इसके अंदर हमने आई की वैल्यू दे दी, डिस्प्ले नहीं करवाया हमने। ठीक, सिर्फ वैल्यूज़ दे दी। अगर आप इसको डिस्प्ले भी करवाना चाहते हैं तो आप साथ साथ में सम को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो उसके लिए भी वही तरीक़ाकार है। पहले आप इसको देख लीजिए, इस बाद में आप इसको डिस्प्ले, हमने ये लूप ख़त्म होने के बाद इसको डिस्प्ले करवाया। प्रिंट एफ द सम
सॉरी, द सम ऑफ अरे। अब ये टोटल जो अरे का सम है वो हमें यहाँ पे मिलेगा परसेंटेज डी, और फिर हमने क्या लिया आपका सम, क्योंकि सम अरे नहीं था इसलिए सम एक वेरिएबल था, इसमें एक वैल्यू होल्ड हो सकती है। अगर आप देखेंगे कि उसने सारा सम, यहाँ पे सम के अंदर मार्क्स अरे थी, वो मार्क्स की पहले एक वैल्यू लेगा, ये देखें 5842 इसका आ चुका है। उसने क्या किया कि पहले एक को संभाला, फिर अपने में ऐड करता गया, देन इसका। आपको कोई अगर कोई सवाल करने तो आप कर सकते हैं, नहीं तो थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया।